नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। हमने पिछली क्लास में यहां तक देख लिया था, 200वां क्वेश्चन देख लिया था। आज देखते हैं 201वां क्वेश्चन। तो ये है आपके पास 201वां क्वेश्चन। क्या बोलता है? दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 17 है और उनका गुणनफल 46 24 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? ठीक है, तो हमें दे रखा है क्या? HCF। क्या दे रखा है? HCF दे रखा कितना? 17। लेकिन हमें संख्याओं का अनुपात नहीं दे रखा है, तो मैं अनुपात मान लेता हूं क्या? X और Y। ठीक है, अगर हम संख्या के अनुपात को HCF से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएंगी? संख्या जाएंगी। तो ये अनुपात है, इन दोनों को मैं 17 से गुणा कर दूं HCF से ताकि संख्या हो जाए। तो पहली संख्या आ गई है 17x और दूसरी आ गई है क्या? 17y। ठीक है, और इनका हमें क्या दे रखा है? गुणनफल। तो गुणा कर दूं और इनके बराबर में इनका मान दे रखा है कितना? 46 24, 4624। तो ये दे दिया 4624। ये बन गई हमारे पास क्या? इक्वेशन। अब हल कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए। तो 17 का भाग 4624 में कितनी बार जा रहा है? तो ये जा रहा है 2 बार, 7 बार, 2 बार, इतनी बार गया है। ठीक है, फिर ये 17 का भाग इसमें जब गया है 17 एकम 17, बच गए हैं 10 और 17 छिके 102। तो हमारे पास x गुणा y आ गया है कितना? 16 आ गया है। कितना आ गया है? 16 आ गया है। ठीक है, तो अब इस 16 को ऐसी दो संख्या में तोड़ें, ऐसी दो संख्या में तोड़े कि गुणा करने पर 16 आ जाए और वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 1 और 16। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका गुणनखंड करने पर सार्वंतर अर्थात कॉमन गुणनखंडों में एक ही आए। तो देखिए 1 और 16 का जब गुणनखंड करेंगे तो इनमें सार्व गुणनखंड अर्थात गुणनखंड में कॉमन एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। तो यहां पर मैं ए को तो मान लेता हूं क्या? x का मान, क्योंकि यहाँ पर इनका ही तो क्या किया किया है हमने? क्या सहभाज्य संख्या के रूप में तोड़ा है। और 16 मान लिया है y का मान, और हमने पहली संख्या कितनी मानी थी? 17x। तो पहली संख्या निकाल लें तो 17x, 17 गुणा x का मान हमारे पास 1 है तो 1 बराबर 17, और दूसरी संख्या हमने मानी थी 17y, तो ये आ गई है 17y। तो ये हो गया है 17, y का मान हमारे पास 16 है तो 16। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया है? 272। कितना आ गया है? 272। ठीक है, अब हमें पूछ रखा है कि संख्याओं का व्युत्क्रम का योग निकालो। तो पहली संख्या 17 है तो इसका व्युत्क्रम करो। तो 1/17 हो गया है, नीचे कर दिया मतलब व्युत्क्रम हो गया, प्लस दूसरी संख्या को भी नीचे कर दो, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/272। चलो 17 और 272 का एलसीएम आया है 272। 17 का भाग इस 272 में दीजिए तो कितनी बार गया है? 16 बार। और 16 को इस एक से ऊपर वाले एक से गुणा करो तो कितना है? 16, प्लस इस 272 का बाद 272 में कितनी बार गया है? एक बार। एक को इस एक से गुणा करो तो कितना है? एक। 16 एक कितना हो गया है? 17 और बटे 272। अब देखिए 17 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो 17 में तो गया है एक बार और 272 में गया है 17 का भाग। 17 एकम 17 और 17 छिके 102, तो ये आ गया है 1/16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है राइट आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 202वां। बोल रखा है दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 23 है और उनका योग 276 है। यदि दोनों संख्याएं 3 अंक की संख्या हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? ये हमें बताना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अब यहां पर क्या दे दिया है? हमें योग दे दिया है। तो एचसीएफ हमें दिया है कितना? एचसीएफ हमें दिया है 23, लेकिन हमें संख्याओं का अनुपात नहीं दिया है। संख्या का अनुपात मान लेता हूं क्या? x और y। और जब संख्या के अनुपात को हम एचसीएफ से गुणा कर दे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो 23 को x से गुणा कर दो तो पहली संख्या तो हो गई है 23x, और y को 23 से गुणा कर दो दूसरी हो गई है 23y। और हमें क्या बोल रखा है प्रश्न में? योग दे रखा है 276, तो दोनों को जोड़ दो और इनका योग हमें कितना दिया है? 2
76। अब देखिए यहां पर 23 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया है, x प्लस वाई बराबर 276। 23 से ये कट गया कितनी बार, 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, तो x प्लस वाई बराबर 276। अब देखिए कटा क्यों, क्योंकि 23 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहां से काट दिए हैं। 23 से 276 को 12 बार कट गया है, तो x प्लस वाई का मान हमारे पास आ गया है 276। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी 12 है ना, 12 कटा है, ये 12 है, x प्लस वाई का मान कितना है 12। अब इस 12 को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 आए। क्या ये जोड़ने पर 12 आए हमारे पास। तो देखिए सह भाज्य के रूप में तोड़ना है, तो 1 और 11, देखिए 1 और 11 को जोड़ेंगे तो 12 हो गया है, और दोनों के गुणनखंड में एक ही कॉमन आएगा, तो सह भाज्य के रूप में टूट गया है। दूसरा हो जाएगा 5 और 7, हो गया है, ये दो जोड़े बनेंगे इसके। अब ये क्या बोल रखा है कि दोनों संख्या 3 अंकीय हैं। देखिए जब मैं इस पहली संख्या कितने 23x है, और x का मान यहां पर कितना है पहले का, इसको x का मान लो और इसको y का मान। ऐसे ही यहां पर 5 को x का मान लो और 7 को y का मान। ठीक है, देखिए x का मान यहां पर रखेंगे 23x में, तो 23 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या नहीं आएगी, तो ये तो नहीं लेंगे, ये पेयर तो नहीं लेंगे, ये वाला पेयर लेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी थी 23x, तो यहां पर x का मान कितना है 5, तो 23 गुणा 5, 23 पंजू 115, और दूसरी संख्या हमारे पास है 23y, तो 23 गुणा y का मान है 7, देखिए यहां पर 7 है, तो देखिए यहां पर 3 अंकों की संख्या आ गई और ये भी 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, है ना। तो 23 को जब मैं 7 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना गया 23 अंता 161। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है युतक्रम का योग, तो युतक्रम कर लो। पहली संख्या 115 है तो नीचे ले आओ इसको, तो 1/15 ये हो गया इसका युतक्रम, और योग पूछ रहा है तो प्लस का चिन्ह बटे 161 का भी युतक्रम कर दो, तो 1/61, 161। अब ले लो इन दोनों को डायरेक्ट ले लो, लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा, तो 115 गुणा 161, 116 को तो यहां पर रख दो, 161 को यहां पर रख दो, प्लस 115 को यहां पर रख दो, तो 115। ठीक है, तो 161 और 115 हो गए हैं 276, और बटे ये हो गए 115 गुणा 161। देखिए 115 23 के पहाड़ी से कितने बार गया है 23 पंच 115, और ये गया है 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, ये हो गया है। तो हमारे पास क्या गया, ऊपर तो 12 बचा है, नीचे बच गया है 161 को 5 से गुणा करो, तो 5 एकम 5 और 6 पंजू 30, 3 और 5 और 3 8, तो यह गया है 12/805। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 203वां। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 76, 310 और 463 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। तो जब भी आपको प्रश्न में मिले क्या बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और हमें क्या पूछ रखा है, शेषफल 4 बचे, तो एचसीएफ निकालने से पहले हमें ये 4 घटाना पड़ता है प्रत्येक संख्या में। तो 76 में 4 निकालो तो कितना आया है 72। फिर दूसरी संख्या में दे रखी है 310, 310 में 4 निकालो तो कितना बचा 306। दूसरी संख्या तीसरी संख्या 463, 463 में 4 निकालेंगे तो आ जाएगा 459। अब इन संख्याओं का गुणनखंड निकाल लें। 72 में 2 का भाग जा रहा है 36 बार, फिर 36 में 2 का 18 बार, फिर 18 में 2 का 9 बार, फिर 9 में 3 का 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार से 306 का निकालना है, 2 का जा रहा है 1 बार, 5 बार, 3 बार, फिर अब 3 का जा रहा है 5 बार, 1 बार, फिर से 3 का जा रहा है 17 बार, अब 17 में 17 का जा रहा है 1 बार। ऐसे ही हमें 459 के निकालना है।
देखिए जो भाग देना होता है वो अभाज्य संख्याओं का देना होता है, और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें एक का भाग जाता है और स्वयं संख्या का भाग जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। 459 है, 459 में किसका भाग जा रहा है, तो 459 में 3 का भाग जा रहा है, एक बार, 5 बार, 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 5 बार, एक बार, फिर से 3 का जा रहा है 17 बार, 17 में 17 का जा रहा है एक बार। अब एचसीएफ निकाल लें, तो कैसे निकाल लेंगे, इस तरफ देखिए आराम से। तो हमें निकालना है अब एचसीएफ, गुणनखंड लेना है, कॉमन गुणनखंड जो तीनों में आता है गुणनखंड वो लेना है। देखिए दो यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, तो दो को छोड़ दीजिए, है ही नहीं है, तीनों में आना चाहिए, वो गुणनखंड लेंगे वहां पर एचसीएफ के रूप में। अब 3 के बारे में देखिए, देखिए 3 यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर है, तो 3 ले लिया है। फिर देखिए 3 यहां पर है, फिर से यहां पर है, फिर से यहां पर है, तो फिर से 3 ले लिया है। अब 3 यहां पर नहीं है तो 3 को छोड़ दिए, यहां पर भी नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि तीनों में होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 17 यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो नहीं लेंगे, तो काम हो गया है। अब इनको गुणा कर लो, तो 3 तिया 9, तो 9 आ गया है वो संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 204वां। बोल रखा है यदि 63, 105, 21 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य क्रम से L तथा M है, तो L प्लस M का मान क्या होगा। तो हमें 63, 105 और 21 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। तो पहले निकालते हैं एलसीएम, तो 63, 105 और 21 कितने का भाग जा रहा है, 3 का दीजिए। 63 में गया है 21 बार, 105 में गया है 3 बार, 35 बार चला गया है, और ये 7 बार। फिर से जा रहा है 3 का भाग, 21 में 7 बार, 35 में नहीं जा रहा, तो 35 ऐसा कैसा, और ये 7 ऐसा कैसा। 5 का जा रहा है फिर से, तो 7 ऐसा कैसा, 35 में गया 7 बार, फिर 7 ऐसा कैसा, फिर से 7 का जा रहा है, एक, एक और एक। तो एलसीएम कितना आ गया है, 7 को 35 से गुणा करो, 7 को 5 से, 7 पंजे 35 और 35 105, और 105 को 3 से गुणा करो, तो 5 15 और 3, यह आ गया है 315। कितना आया है, 315 आ गया है इनका एलसीएम। अब हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। तो 63 का अलग से करो गुणनखंड, 105 का अलग और 21 का अलग करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो निकालो। 63 में जा रहा है 3 का 21 बार, फिर 3 का जा रहा है 7 बार, 7 में जा रहा है 1 बार, ऐसे ही 105 में 3 का जा रहा है 35 बार, 35 में 5 का जा रहा है 7 बार, 7 में जा रहा है 7 का 1 बार, 21 में जा रहा है 3 का 7 बार, और 7 में 7 का जा रहा है 1 बार। तो अब ऐसे देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए इस तरफ, तो यहां पर ऐसे लिख लो। अब वो गुणनखंड लेना है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में संख्या है। देखिए 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 3 लिख लो क्योंकि तीनों के गुणनखंड में है। अब देखिए 3 यहां पर है, लेकिन अब नहीं है, नहीं है, यहां पर छोड़ दो, 3 का काम हो गया है। 7 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ले लो 7 को, तो गुणा 7। अब देखिए 5 यहां पर है, लेकिन यहां पर भी नहीं है, यहां पर नहीं है, तीनों में होना जरूरी है, तो छोड़ दो, तो हो गया है काम 7 21। एलसीएम भी निकाल लिया है, एचसीएफ भी निकाल लिया है, और हमें पूछ रहा है तो एल प्लस एम का मान क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दो, एलसीएम प्लस एचसीएफ। एलसीएम 315 है, प्लस एचसीएफ 21 है, तो ये हो गया 5 और 1 6, 3 और 3, तो यह आ गया है 336। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास है 205वां। यदि 15 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्त्य 7m प्लस 1 है, तो m का मान क्या होगा, ये पूछ रखा है m का मान। तो पहले 15 और 40 का एलसीएम निकाल लो, कितने का भाग जा रहा है, 2 का। 15 में 15 ऐसा कैसा, 40 में गया है 20 बार, फिर से 2 का जा रहा है 15 ऐसा कैसा, 20 में जा रहा है 10 बार, फिर 2 का जा रहा है 15 ऐसा कैसा, 10 में जा रहा है 5 बार,
फिर 3 का जा रहा है 15 में गया 5 बार और 5 ऐसा कैसा, फिर 5 का जा रहा है एक बार गुणा कर लो अब इनको, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया है 120। लेकिन पर्सन में हमें बोल रखा है 7m+1 है एलसीएम, तो 7m+1 के बराबर में रख दो 120, क्योंकि हमें एलसीएम दे रखा है 120 निकाला हमने। अब 7m बराबर इस एक को इस तरफ भेजो तो एक उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 120 में से एक निकलेगा तो 119। अब m का मान निकाल लें तो ये 7 यहां पर गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो 119/7। तो m का मान कितना हो गया 7 × 7 और 7 7 49। m का मान आ गया है 17। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगला है 206वां। दो अभाज्य संख्याओं x तथा y का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा। देखिए जब भी आपको अभाज्य संख्या दे और उनका लघुत्तम समापत्ति पूछे तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, आपस में आ जाएगा। तो x और y का पूछ रखा है और दोनों अभाज्य संख्या, तो गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास राइट आंसर, बी हो गया है राइट आंसर। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें खुद का भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो, इसके अलावा किसी का नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है अभाज्य। तो जब भी हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए दोनों का आपस में गुणा कर दो तो कितना गया है 5 दूनी 10। जैसे 7 और 11 ये हमारे पास अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या करना है डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो तो कितना हो गया है 11 7 77। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 207। 1/2 + 1/4 का मान ज्ञात कीजिए, एलसीएम पर आधारित है ये। तो 1/2 + 1/4, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आया है। एलसीएम होता है वो होता है जिनमें दोनों संख्याओं का सभी जिनका हमने एलसीएम लिया है उनका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसे निकाल लिया करो आप, 2 और 4 कितने का भाग जा रहा है 2 का, 2 में गया एक बार, 4 में गया है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 1, फिर इस तरफ जो संख्या थी इनको गुणा कर लो तो 2 दूनी 4, 4 आ गया है। अब 2 का भाग 4 में दीजिए कितना आया है 2, जो आया है उसको इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 4 का भाग इस 4 में दीजिए कितने बार गया एक बार। अब इस 1 को इस 1 से गुणा करो तो कितना आया है 1, तो 2 और 1 3, ऊपर तो आ गया है 3 और नीचे आ गया है 4, तो आ गया है 3/4। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 208वां। 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा। तो पहली तो हमें दे रखा है 2 × 3 × 5 और दूसरा दे रखा है 3 × 5 × 7, ये है। हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम कि हमें लेना है, जैसे 2 है यहां पर तो हमें वो गुणनखंड लेना है जिसमें जो संख्या ज्यादा बार आ रही है। तो देखिए 2 यहां पर एक बार है यहां पर नहीं है, तो 2 अधिकतर बार किसके गुणनखंड में आ रहा है इसके गुणनखंड में आ रहा है, तो 2 ले लिया है। फिर देखिए 3 अधिकतर बार किसके गुणनखंड में आ रहा है, तो देखिए 3 यहां पर भी एक बार आ रहा है यहां पर भी एक बार आ रहा है, तो अधिकतम बार कितनी बार आ रहा है एक बार, एक बार आ गया है। देखिए 5 यहां पर भी एक बार है 5 यहां पर भी एक बार है, तो अधिकतम बार किसके गुणनखंड में आ रहा है एक बार ही आ रहा है दोनों गुणनखंड में, तो अधिकतम संख्या इसकी एक है तो उतार लो 5 का 5 ऐसा कैसा। 7 अधिकतम बार कहां पर किसके गुणनखंड में आ रहा है, देखिए इसके गुणनखंड में आ रहा है एक बार, तो ऐसा कैसा तार लो। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है सी। जैसे देखिए हमें बोले 2 की पावर 2 × 5 × 7 की पावर 4, पहला तो ये है। दूसरा बोले 2 की पावर 5 × 5 की पावर 4 × 7 की पावर 2, बोले इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं कि
दोनों संख्याओं के गुणनखंड में अधिकतम पावर कहां पर है। जैसे 2 की पावर अधिकतम पावर कहां पर है, देखिए यहां पर 2 की पावर 5 और यहां पर 2 की पावर 2, तो अधिकतम पावर किसके गुणनखंड में है, इसके गुणनखंड में है। तो ये लीजिए 2 की पावर 5 गुणा, अब देखिए 5 यहां पर 5 की पावर 4 और यहां पर केवल 5, तो अधिकतम पावर कहां पर है इसकी, यहां पर है पावर इसकी, तो ये लेना है 5 की पावर 4 गुणा, देखिए यहां पर है 7 की पावर 2 और यहां पर 7 की पावर 4, तो अधिकतम पावर किसके गुणनखंड में है, यहां पर है 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4। इस प्रकार से एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 209वां। बोल रहा 72, 40 और 135 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 72 हो गया है, 40 हो गया है और 135 हो गया है। 2 का भाग जा रहा है 72 में 36 बार, 40 में गया है 20 बार, 135 में नहीं जा रहा, तो 135 का ऐसा कैसा। फिर से 2 का जा रहा है 36 में 18 बार, 20 में गया है 10 बार और 135 ऐसा कैसा। फिर से 2 का जा रहा है 9 बार, 5 बार और 135 बार। अब 3 का जा रहा है 3 बार, 5 बार, 4 बार और 5 बार। फिर 3 का जा रहा है 1 बार, ये 5 ऐसा कैसा, 45 में गया है 15 बार। फिर से 3 का जा रहा है ये 1 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 15 में गया है 5 बार। फिर से 5 का जा रहा है 1 बार, 1 1, जब लास्ट में 1 1 आ जाए तब रुक जाना है, और बाई साइड में जो संख्या है इनको गुणा कर लो। तो 5 3 15, 15 3 45 और 45 3 135, 135 तो ये हो गया है। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, किया गया है 8। तो एलसीएम हमारे पास क्या गया है, 135 को 8 से गुणा कर लो, तो 8 पंजे 40, 8 24, 24 और 4 28, 2 और 8 2 10, तो एलसीएम आ गया है 1080। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 210वां। बोल रखा है उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो जहां पर भी आपको अधिकतम या फिर बड़ी से बड़ी संख्या या लंबाई पूछे तो उन संख्याओं का निकालना होता है हमें एचसीएफ। तो पहली संख्या में क्या दे रखी है, आंसर हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, ये देखना है। पहली संख्या दे रखी है हमें क्या, 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर, ये है। दूसरे में दे रखी है 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर। तीसरी दे रखी है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। तो इनको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 400, तो 400 सेंटीमीटर, तो ये प्लस 90 ये है, 90 सेंटीमीटर ये हो गए हैं, तो कितने हो गए 490 सेंटीमीटर। दूसरा 3 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 में हो गए 300 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर तो ये है, और 85 सेंटीमीटर ये है, तो 85 सेंटीमीटर। कितने हो गए हैं, 385 सेंटीमीटर। ऐसे ही 12 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 में 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर प्लस में 95 सेंटीमीटर, तो ये हो गया है 1295 सेंटीमीटर। ये हमारे पास संख्या आ गई है, इनका निकालना हमें एचसीएफ। क्या निकालना हमें, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखिए इसका, ठीक है। तो पहला तो है हमारे पास 490, दूसरा है 385 और तीसरा है 1295। कितने का भाग जा रहा है, 2 का। पहले इसमें क्या 2 बार, 4 बार, 5 बार, इसमें नहीं जा रहा 385 में, ऐसा कैसा तार दो, और 1295 भी नहीं जा रहा है। अब 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 5 का दीजिए। इसमें गया है 4 बार, 9 बार, इसमें गया है 77 बार, और इसमें गया है 2 बार, 5 बार और 9 बार, ये गया है। अब कितने का जा रहा है,
7 का जा रहा है, ठीक है, 7 का जा रहा है। तो इसमें तो गया है 7 बार, इसमें गया है 11 बार, इसमें 7 × 21 और 7 7 49, 7 बार। फिर जा रहा है 7 का एक बार 11 और ये हो गया है 37। फिर से जा रहा है किसका, 11 का, तो एक 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 आएगा यहां पर एक, और ये हो गया है 37। अब जा रहा है फिर से 37 का हमारे पास। अच्छा, हमें निकालना है इनका एचसीएफ, तो ये ऐसे नहीं निकालेंगे, सॉरी, ऐसे नहीं निकलेगा, अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे ना, ये तो एलसीएम निकालने का तरीका हमारे पास। चलो, तो अलग निकालेंगे 490 का अलग, तो 490 का अलग निकालो। 2 का गया है कितने बार, 2 बार, 5 बार, सॉरी 4 बार और 5 बार। अब जा रहा है 5 का 4 बार 9 बार, 7 का जा रहा है 7 बार, फिर से 7 का जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से हमें निकालना है 385 का, 385 में जा रहा है 5 का 77 बार। अब 7 का जा रहा है 11 बार, 11 में 11 का 1 बार। इसी प्रकार से 1295 में जा रहा है किसका, 5 का कितने बार, 2 बार, फिर जा रहा है 5 बार और 9 बार। 7 का जा रहा है इसमें 3 बार और 7 बार, और 37 में 37 का ही जा रहा है 1 बार। तो अब एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं, जो गुणनखंड तीनों संख्या मिलेगा वो लेना है हमें। देखिए 2 यहां पर है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीनों में होना जरूरी है तभी वो एचसीएफ के रूप में काउंट होगा। 5 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों में है तो 5 लिख लो गुणा। देखिए 7 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, हो गया है, बाकी के और नहीं है तीनों में, तो इनको दोनों गुणा कर दो तो कितना हो गया, 7 पंजू 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 211। 4x² y 16x y क्यूब और 2x³ y क्यूब का महत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो पहले संख्या संख्या ले लो, 4 16 और 2 का, 4 16 और 2 निकालो। 2 में तो गया है 1 बार, 16 में गया है 2 का 8 बार, फिर से 2 का 4 बार, फिर से 2 का 2 बार, फिर 2 में 1 बार। इसी प्रकार से 4 का ये है, तो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया है। देखिए यहां पर एचसीएफ देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तीनों में है, तो तीनों में जो गुणनखंड होगा वही काउंट करना है, बाकी के और नहीं है तीनों में, ठीक है, इनको छोड़ करके। तो 2 हो गया है, संख्याओं का तो निकाल लिया, एक्स का निकाल लेंगे। देखिए x² यहां पर है, x यहां पर है और x³ यहां पर है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x आ रहा है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ठीक है, तीनों में x कॉमन आ रहा है तो x। अब y के बारे में देख लो, y यहां पर है, यहां पर y³ है, यहां पर y³ है, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है y आ रहा है, जो कॉमन होता है उसको ही बोलते हैं क्या, एचसीएफ। और देखिए 4 16 और 2 में किसका भाग जा रहा था, अधिक से अधिक, कौन से पाड़े का जा रहा था, 2 का, इसलिए एचसीएफ 2 हो गया है और x का हो गया x और y आ गया है कॉमन यहां पर। इस प्रकार से 2xy हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 212। 32 640 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो 32 640, ये 2 का जा रहा है 16 बार 320 बार, 2 का जा रहा है 8 बार 160 बार, 2 का जा रहा है 4 बार 80 बार, 2 का जा रहा है 2 बार 40 बार, 2 का जा रहा है 1 बार 20 बार, 2 का जा रहा है 1 बार 10 बार, फिर से 2 का जा रहा है 1 बार 5 बार, 5 में जा रहा है 1 बार 1 बार।
अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 और 160 दूनी 320 और 320 दूनी 640। तो एलसीएम कितना आ गया है? 640। ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है 213वां क्वेश्चन। 72, 108 और 360 का मैसअप है, अर्थात एचसीएफ निकालिए। तो 72 के अलग गुणनखंड करो, 108 के अलग करो, 360 के अलग करो। 72 में 2 का जा रहा है 36 बार, 36 में 2 का जा रहा है 18 बार, 18 में 2 का जा रहा है 9 बार और 9 में 3 का जा रहा है 3 बार और 3 में फिर से 3 का जा रहा है 1 बार। 108 में 2 का जा रहा है 54 बार, 54 में 2 फिर से 2 का जा रहा है 27 बार, 27 में 3 का जा रहा है 9 बार, 9 में 3 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 में 3 का जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 360 में 2 का जा रहा है 180 बार, फिर 180 में 2 का जा रहा है 90 बार, 90 में 2 का जा रहा है 45 बार, 45 में 3 का जा रहा है 15 बार, 15 में 3 का जा रहा है 5 बार और 5 में 5 का जा रहा है 1 बार। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो गुणनखंड तीनों संख्या में होगा उसको काउंट करेंगे एचसीएफ के रूप में। 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, लिख लो 2 को। 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो गुणा 2। 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर है, तीनों में होना जरूरी है। अब 2 का काम हो गया है। अब 3 के बारे में देखो, 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 3 को लेंगे 3। अब देखिए 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो ले लिया। अब इसके अलावा और नंबर नहीं है तीनों में, तो अब इनको गुणा कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 तिया 36। एचसीएफ हो गया है 36। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए 214वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम समापत्य 60, तब उनका महत्तम समापत्य क्या होगा? तो हमें अनुपात दे रखा है 4 और अनुपात 5, ये हमें दे रखा है। अनुपात दे दिया हमें, एस हमें क्या नहीं दिया है? एचसीएफ नहीं दिया है। तो एचसीएफ को x मान लूं और एचसीएफ को अगर मैं संख्याओं के अनुपात से गुणा कर देता हूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो मैं एचसीएफ मान लेता हूं, क्या x मान लेता हूं। अब एचसीएफ को संख्या के अनुपात से गुणा कर दो ताकि संख्या आ जाएंगी। तो 4 को x से गुणा कर दो, पहली संख्या हो गई है। 5 को x से गुणा कर दो, दूसरी संख्या हो गई है। ठीक है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये है। तो हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई, दोनों को गुणा कर दो। और हमें क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है। एलसीएम हमारे पास कितना है? 60। और एचसीएफ को क्या मान लूं, क्योंकि एचसीएफ हमने क्या माना है? x, तो x रख दो यहां पर। ठीक है। देखिए इस x से ये x कट जाएगा, क्योंकि सभी संख्या गुणा में है तो इस प्रकार बराबर रूप से कट जाएंगे। 5 का भाग 60 में कितने बार गया है? 12 बार। 4 का भाग 12 में कितने बार गया है? 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया है? 3। x का मान 3 आ गया, अर्थात एचसीएफ कितना आ गया है? 3। क्योंकि हमने एचसीएफ क्या माना था? x, और x का मान 3 आ गया, तो एचसीएफ हमारे पास 3 हो गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, ये हमारे पास है। ठीक है। चलिए तो 4320 गुणनखंड करो इनके। 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 1 बार, 6 बार, 0, फिर से 2 का जा रहा है 1 बार, 0, 8, 0, फिर से 2 का जा रहा है 5, 4, 0, फिर से 2 का 270 बार, फिर से 2 का 1 बार, 3 बार, 5 बार। ठीक है। अब कितने का जा रहा है? 3 का 4 बार, 5 बार, फिर से 3 का जा रहा है, ये गया है 15 बार। अब 3 का जा रहा है 5 बार, 5 में जा रहा है 1 बार। ठीक है।
अब हमें बोल रखा है घन, पूर्ण घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए हमें तीन तीन सेम संख्याओं के, तीन संख्या के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो देखिए दो का जोड़ा बन गया है तीन, तीन संख्याओं का, ठीक है। फिर देखिए दो का जोड़ा नहीं बन रहा है, तीन का जोड़ा नहीं बन रहा है, दो दो डिजिट के लिए। और तीन का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको दो से गुणा करना पड़ेगा। तो दो से गुणा करना पड़ेगा। इन तीन का तो बन गया है जोड़ा। अब देखिए पांच का नहीं बन रहा है तीन का जोड़ा, तो क्या करेंगे, इस पांच का जोड़ा तीन के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, पांच को दो बार गुणा करें, मतलब 25 से गुणा करें। तो हमें किससे गुणा करना पड़ रहा है, एक तो दो से और एक 25 से, इन दोनों गुणा कर दो। 25 गुणा दो तो कितना आया है 50। तो हमें पूर्ण घन बनाने के लिए इस संख्या को 50 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया है डी। तो घन के रूप में तीन तीन सेम संख्या के जोड़े बनाइए। दो का तो बन गया है, लेकिन फिर से इस दो का नहीं बन रहा है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको दो से, तो ये दो तो ये आ गया है। फिर इस तीन का बन गया है। फिर देखिए पांच का तीन के रूप में जोड़ा नहीं बन रहा है, तो तीन के रूप में पांच का जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करें, ऐसे पांच गुणा पांच, ऐसे तभी बनेगा तीन का जोड़ा। तो इन पांच को पांच से गुणा करें कितना हो गया 25। तो 25 तो ये हो गया है 25, और दो यहां से आ गया है दो। 25 गुणा दो कितना हो गया है 50। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आज की क्लास के ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में 216 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।